1 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का इम्कान। तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। मौजूदा 15 दिन के आखिरी 12 दिनों में बैनुल अक़वामी कीमतों में होने वाली मामूली इजाफे को मद्देनजर रखते हुए 1 दिसंबर 2024 से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 2.87 फी लीटर इजाफे का इम्कान है। ताहम मुताल्लिका हुक्काम इसराइल हज़बुल्लाह की जंगबंदी की वजह से आज या कल से आलमी मंडियों में POL की कीमतों में कमी की तवक्को कर रहे हैं, जिसकी वजह से POL की कीमतें गैर तब्दील शुदा रह सकती हैं। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 2 सेंट बढ़कर $72.83 फी बैरल पर तय हुआ, जबकि US वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट क्रूड की कीमत 5 सेंट कम होकर $68.72 हो गई। मौजूदा 15 दिन के 12 दिन पर मबनी काम के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफे पर काम किया गया है। यह मौजूदा कीमत 248.38 रुपए फी लीटर से 251.38 रुपए फी लीटर की नई कीमत की सतह पर पहुंच सकती है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के नए आदाद शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 22 नवंबर तक $16.07 अरब रहे। ज़र मुबादला के ज़खायर 22 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते में $10.85 करोड़ बढ़े हैं। स्टेट बैंक के अपने ज़खायर $13.05 करोड़ इजाफे से $11.41 अरब रहे, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $2.2 करोड़ से कम होकर $4.65 करोड़ रहे। स्टेट बैंक को एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ भी मिल गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक ये रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर से निपटने की सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम के लिए दी गई है। स्टेट बैंक का कहना है कि एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से दी गई कर्ज की ये रकम आइंदा जुमेरात को जारी ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील भी उबूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही तेजी देखने में आई और 100 इंडेक्स ने बुलंद तरीन सतह 1,540 पॉइंट्स को छुआ। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 813 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,82 पॉइंट पर बंद हुआ। बाजार में आज तक 1 अरब 16 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 39 अरब 77 करोड़ रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 138 अरब रुपए से बढ़कर 12,716 अरब रुपए रही। अब बात करते हैं 100 इंडेक्स के 17 माह में 40,000 से 1 लाख पॉइंट का संगे मूल्य किस तरह से उबूर किया। याद रहे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने 17 माह में 40,000 पॉइंट से 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील उबूर किया है। एक टीवी चैनल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल का कहना था कि बिलाशुबा ये बहुत बड़ा माशी कारनामा है। 17 माह में पहली बार जब लोग पाकिस्तान का दिवालिया होने की बातें कर रहे थे, पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक और एक फेल मुल्क करार दे रहे थे, इस मुल्क की मार्केट ने 150% का रिटर्न दिया है। ये पाकिस्तान की तारीख और दुनिया के स्टॉक मार्केट की तारीख की वाहिद मिसाल है कि एक मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर इतना अच्छा रिकवर कर गया। मोहम्मद सुहेल का कहना था कि हम अपने मुल्क को जितना भी बुरा कह लें, सोशल मीडिया पर अपने मुल्क की बुराई कर लें, स्टॉक मार्केट के एक बैरोमीटर है जो ये बता रहा है कि ये मुल्क के हालात शदीद इतने खराब और कशीदा नहीं जितनी हमारी सोच है। अगर आप किसी को ये बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सालाना 20% का रिटर्न दिया तो वो ये सुनकर सोते में ही जाग जाएंगे। आम आदमी को फायदे से मुतालिक सवाल पर मोहम्मद सुहेल का कहना था कि पहले आम आदमी 100 रुपए की चीज 138 रुपए ले रहा था, रोटी की कीमत नहीं बढ़ी, बिजली की कीमत बेशक बढ़ी है, इस तरह की चीजें जरूर है, लेकिन एक आम आदमी को इस्तेहकाम इस वक्त होता है जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहता है। मोहम्मद सुहेल ने मजीद कहा कि अगले साल से 1.5 साल में महंगाई 7 से 8% रहेगी और तनख्वाहें 15 से 20% बढ़ेंगी। हम देखेंगे कि महंगाई 8% बढ़ रही है और तनख्वाह 15% बढ़ रही है तो 7% की बचत नजर आएगी। मुशीर वजारत खजाना खुर्रम शहजाद का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए आज तारीखी दिन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। ज़राअत पर टैक्स लगाने पर काम कर रहे हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ने जियो न्यूज से रिपोर्ट के दौरान बताया कि शरह सूद कम होने, एक्सपोर्ट बढ़ने, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने
वजह से भी मार्केट का एतमाद बढ़ा है। आरिफ हबीब का कहना था कि पाकिस्तान में हमेशा सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है। हुकूमत को हिकमत अमली बनानी होगी और अपने रेवेन्यू को किस तरह से बढ़ाएं, अब ये सोचना होगा। नाजरीन, बढ़ते हुए स्टॉक एक्सचेंज के इस पॉइंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और ये भी बताइएगा क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान वाकई में तरक्की कर रहा है या नहीं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।